होता है, ये देखिए कह रहे हैं वो क्षण होता है। वो कहो वो क्षण 24 घंटे भी हो सकता है। नहीं तो जो क्षण चलवा रहा है उसने सेव कर दिया, अब वो सेव जो हो गया है वो एक्टिव है। तो जब तुम एक सेव हो चुका है और फिर दूसरी चीज को जब तुम सेव कर रहे हो तो पहला वाला कह रहा है ये बेकार है, किनारे करो, घुसने ही नहीं दे रहा दूसरे वाले को। भाई आश्रम जो व्यवस्था है भारत की, ठीक, क्या नाम है तुम्हारा, बैठो, बहुत अच्छा सवाल प्रदीप ने किया। इस देश में एक व्यवस्था चली थी आश्रम। इसलिए गांधी जी ने जब अपने सिपाहियों को ट्रेन करना शुरू किया तो आश्रम बनाया, टॉलस्टॉय आश्रम। आ मतलब जगह, श्रम मतलब मेहनत, वो जगह जहां आपको मेहनत करना सिखाया जाए। जैसे आज यहां पर क्या है, स्कूल में कुछ चीजें हमें सिखाई गई थी जो हमने छोड़ दिया, और वही चीजें विक्ट्री का आधार हैं। जैसे डायरी, स्कूल का अंग है डायरी ना, आप अब नहीं यूज करते हैं। स्कूल में एक चीज थी होमवर्क, अब आप नहीं करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप कम पढ़ रहे हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? नहीं सर, आप गलतियां कर रहे हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहा है और कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, कोचिंग में सफलता लेने का एक ही सूत्र है। तो सर राजू सर ने नेशनल इनकम खत्म कर दिया चैप्टर, अब वो चैप्टर जिस दिन उन्होंने खत्म किया उसी वक्त आपको डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, उसी दिन। और अगर उसमें कोई पॉइंट बचता है आप पकड़िए तुरंत इनको आकर, तभी तो आपने पैसा दिया है। 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए पर डे का मिनिमम। ये जो बहुत सारे टॉपर है, मैं 20 घंटे पढ़ता था, मैं भी 28 पढ़ता था। 20 घंटे पढ़ाई होती है मेंस के समय होती है। मेंस जब चलता है, आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा भवानी सवार हो जाती है सर पे। उस वक्त आपको ना खाना याद रहता, क्योंकि लगता है कि यार यही एक दरवाजा खोल। इंटरव्यू को कोई दरवाजा थोड़ी मानता है, सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है प्रीलिम्स, उसके बाद क्योंकि वहां संख्या ज्यादा है। तो जिसका प्री निकल जाता है उसको एक, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, बहुत थके हुए, दिन भर आपने काम किया है, क्या भैया चला नहीं जा रहा, और कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप 80 की स्पीड से भाग रहे, कहां से एनर्जी आई? तो एनर्जी अंदर थी ना। तो वैसे एनर्जी आज भी आपके पास है, लेकिन जैसे प्री निकलेगा तो वो एनर्जी ओपन हो जाएगी। यस, तब आप पढ़ेंगे 20 घंटे, तब मैं मानता हूं आप 20 घंटे पढ़ेंगे। 8 घंटे का मैटर हजम करना, 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए पर डे का। जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये जिस दिन जो चीज खत्म करें उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बचना चाहिए। देखिए तथ्य आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, जैसे आप स्विमिंग सीख गए और आपने 10 साल स्विमिंग नहीं की, तो स्विमिंग आप नहीं भूलेंगे। स्विमिंग आप नहीं भूलेंगे, लेकिन जब आप 10 साल बाद पानी में कूदेंगे तो एक गो में आप 100 मीटर नहीं तैर पाएंगे, फिर आपको 1 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है कोचिंग का इंपॉर्टेंस। लोग आते हैं, अरे भैया कोचिंग करने से कुछ नहीं, आपने कोचिंग को यूज ही नहीं किया। हर कोचिंग सारी 80% सिलेबस को पूरा करती है सब, और टॉप आदमी कितने परसेंट पे करता है? 50। ऐसा कोई टीचर मैंने अब तक अपनी पढ़ाने के कैरियर में नहीं देखा जो सिंसियरली पढ़ाता ना हो। भाई साहब, सबको अपने कैरियर की चिंता होती है। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा मेहनत मुखर्जी नगर के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट राजेंद्र नगर से आता है। उसकी वजह यह है कि स्मार्ट माइंड वहां ज्यादा है। आप उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग है, स्मार्ट है, समझ लिया उन्होंने 1 साल सन्यासी बन के रहना है, सारा रायता बंद, जिंदगी में रायता ही करना है। ये जिंदगी रायता फैलाने के लिए बनी ही है। लेकिन
शक्ति शक्ति। ये बाहर रिक्शे वाले खड़े हैं, कभी किसी ने बात कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं? किसी न किसी के तो होंगे ही यार, हमारे भी हो सकते हैं। तुम एक आदमी बताओ दुनिया में जो तुम्हें अब तक के जीवन में मिला हो जिसने तुमसे कहा हो कि रिक्शा मेरे रिश्तेदार हैं, दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं। ये रिक्शे वाले से बड़ा गुरु कोई है नहीं दुनिया में। और शक्ति शक्ति ही सब कुछ है। तुम्हारा पूरा आनंद शक्ति पे टिका हुआ है। और शक्ति पाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। वो चाहे आज कर लो, चाहे कल करो, चाहे परसों, करना तो पड़ेगा ही सर। और वो साधना कराएगा कौन? कोचिंग वाली बात क्लियर हुई? 8 घंटे, जैसे आपने जीएस ज्वाइन किया, अब आपने जीएस ज्वाइन, 3 घंटे क्लास चली, 3 घंटा की क्लास को डाइजेस्ट करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, 5 घंटा हो गया। फिर आपने न्यूज़पेपर उठा लिया, 2 घंटा आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, और फिर 2 घंटे में न्यूज़पेपर को हजम करना है, 4 घंटा हो गया। 5 4 9 घंटा। पहले इस 9 घंटे को कंसोलिडेट कर लीजिए। आपको लगता है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, भाड़ में गया सेव होना। पेशेंस आप चाहते ही नहीं, आप प्रकृति का सारा नियम तोड़ देना चाहते हैं। यह तैयारी मुश्किल नहीं है। इस तैयारी का अगला बिंदु, 3rd पॉइंट, पहला 2 पॉइंट क्लियर हो गया ना? पहला संघर्ष, दूसरा मन, तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण। इस तैयारी में हारने वालों 98% लोग हारते हैं। उसकी मुख्य वजह है क्या? हाँ? डिसिप्लिन का अभाव। मजदूर को क्यों एक, यहां जैसे जहां भी मजदूर है उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है हर जगह। क्यों? क्योंकि मजदूर एक ऐसा तबका है जो खुद से डिसिप्लिन रह ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा मकान बन रहा है तो तुम्हारे घर में कोई एक आदमी ऐसा बैठाया जाएगा जो सारी प्रक्रिया को देखे। सीमेंट बना रहे हैं, ईंटा उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर वहां कोई बैठा नहीं होगा ना, ये लेट गए, बीड़ी जला लिए। मजदूर कौन? जिसको जबरदस्ती अनुशासन में रखा जाए, बस वही मजदूर है। जो खुद से अनुशासन में है वो राजा है, क्योंकि अनुशासन असंभव है। दूसरे को प्रवचन देना, जैसे हम अगर हमसे कहा जाए कि स्कूल में जाके पढ़ा दो, हम ना पढ़ा पाएंगे। हम स्कूल के बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, 6th 7th 8th। अब कोई लड़का खड़ा हो जाएगा, सर बियर पीनी चाहिए, अब मैं क्या बोलूंगा उसको? या तो मैं छोड़ दूं। बच्चों से कोई झूठ बोलेगा, और झूठ पर ही दुनिया टिकी है। ये स्कूल में पढ़ाया गया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लिखने के लिए था, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती। तुम भी जब IAS बन जाओगे और फिर स्कूल में जाओगे बच्चों को संबोधित करने, तो तुम ये सब बोलोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता लगा तुम्हारे इमीडिएट बॉस का फोन आ रहा है कि कहाँ हो जेंटलमैन? ओ सर वो घर का एक प्रोग्राम था उसी में हूँ। पूरी क्लास के लड़के देख रहे कि ये तो खुद ही झूठ बोल रहा है। डिसिप्लिन, तीसरा पॉइंट। मजदूर वो जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। सर ये इतना बड़ा पॉइंट है ना डिसिप्लिन। मेरी 11 बजे क्लास थी यहां पे, मैं 10:15 बजे आ गया था। 10:15
और ये सब मैंने सुधार किया अपने अंदर, ऐसा नहीं कि बचपन से था, ये चीजें मैंने इंप्रूव की, ये भी मैंने भी सीखा। तो अगर मैं किसी से सीख सकता हूं, आप हमसे सीख लो। हम सब किसी ना किसी से सीखते हैं। इसीलिए तो जितने भी महान लोग हुए, सबसे पहले क्या ढूंढा जाता, इनका गुरु कौन था। बुद्ध खुद से थोड़ी एनलाइटेंड हो गए, किसी ने तो दिशा दी ना। डिसिप्लिन। हिटलर, ऑफिशियली हम कितना भी उसकी पॉलिसियों का विरोध करें, लेकिन पर्सनली जब हम उसको देखते हैं, सर उसका नियम था 3 बजे सुबह उठने का, वो कभी टूटा ही नहीं। टूटा ही नहीं। शराब नहीं पीता था। जर्मनी वाला आदमी, जहां टेम्परेचर -20 है, शराब यूरोप की कल्चर का हिस्सा है। इसलिए इस्लाम बड़ी जबरदस्त पकड़ पश्चिम यूरोप में नहीं बना पाया, क्योंकि वहां का व्यक्ति बिना शराब के जी ही नहीं सकता। सऊदी अरेबिया में इस्लाम पैदा हुआ ना, वहां जो आदमी शराब पिएगा, वहां का आदमी ओल्ड मॉन्क पिएगा, वो डेड मॉन्क हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन यूएस, अरे रशिया, डिसिप्लिन। आप 1 साल के लिए एक डायरी बनाओ अपनी, और अपनी डेली की रिपोर्टिंग लिखो, डेली। जैसे अभी वर्कशॉप करने आए थे, तो कुछ लोग ऐसे ही हाथ झुलाते हुए चले आए कि चलो पढ़े, और कुछ चुटकुला उटकुला सुना जाए, और चला जाए। सीखने आए हो यार, थोड़ा डिसिप्लिन में आना चाहिए था। एक डायरी ले लेते, एक पेन ले लेते, एक कॉपी ले लेते, कुछ तो ले लेते। राहत इंदौरी को सुनने आए हो? जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, पता है चचा, हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। लेकिन अच्छे शायर हैं, अब तो बेचारे रहे नहीं, थे, और बहुत अच्छे। बड़ा सरकार के विरुद्ध तंज करना एक कवि का, एक शायर का बहुत अच्छा काम माना जाता, करना ही चाहिए। तो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अपोजिशन। एक किस्सा उन्होंने सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, जब इमरजेंसी चल रही थी तो किसी मुशायरे में उन्होंने कहा कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस वालों ने छापा मार दिया उनके घर पे। ये उन्होंने ही सुनाया। तो उन्होंने एसएचओ से कहा कि मैंने कहा है सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कहाँ की चोर है। मैंने ये नहीं कहा कि भारत की चोर है, कि रूस की चोर है, कि ब्रिटेन की चोर है, मैंने ये नहीं कहा। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब आप हमको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हमको नहीं पता कहाँ की चोर है। तो ये वाकया उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं कभी फुर्सत में रहता हूं तो मैं उनको सुनता हूं। विद्वानों के, मतलब विद्वान जो लोग हैं ना, विद्वानों से कभी बैर मत करिएगा, कभी भी, कभी भी। पाकिस्तान के एक से एक उलेमा है, मैं उनको सुनता हूं, अच्छा लगता है मुझे, मैं बड़ी सारी बातें उनसे सीखता हूं। विद्वानों से किस बात का? आखिर वोल्टायर को पढ़ रहे हो ना, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर पढ़ते हो ना, तो विद्वानों की कौन सा दायरा? अभी कराची में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सल सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, वो बुला रहे हैं मुझे कि आप हमारे यहाँ आइए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। उनके यहाँ इंडियन हिस्ट्री तो है नहीं, इंडियन पढ़ाएंगे तो फिर वो देश बचेगा नहीं, फिर वो कहेंगे हमको वापस ले चलो अपने कंट्री में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री उनका सिलेबस है, यूरोपियन हिस्ट्री। तो और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ा दीजिए। मैंने कहा सौभाग्य है हमारा, थोड़ा सा हालात ठीक हो जाए तो मैं जाऊँगा। टूटा, वो दुर्घटना थी, कोई मिलाएगा भी तो। अगर वेस्ट ईस्ट जर्मनी हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? हम राजू सर, नलिन सर जाके पढ़ाएंगे, देखो भैया, और एक बार हम पहुंच गए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। हम पहुंचे तो वहां। डिसिप्लिन,
ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटी। बाकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तो बहुत बाद में आता है। देखिए 2 साल से हैं यहाँ पे, कितने लोग यहाँ बैठे होंगे जो 2-2, 3-3 साल से यहाँ तैयारी कर रहे होंगे। क्या फायदा, क्या फायदा? एक डायरी बनाइए और अपना पूरा चार्ट बनाइए डेली का, रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका शेड्यूल नहीं है पढ़ने का, मत पढ़िए, कुछ भी करिए, उसकी शेड्यूलिंग करिए कि आज 1 2 3 4 ये काम मुझे करना है, और कोशिश करिए कि वो शेड्यूल किसी भी कीमत पे ना टूटे। आप क्लास आ रहे हैं, आपका कोई बचपन का दोस्त आ गया कि यार मूवी देखने चलना है, अब हमारी बात नहीं मानोगे, अच्छा थोड़ा सा लीवर का हिस्सा दे दो, मान ले। ऐसे बड़े सारे वाकयात होते हैं, अब हमारी बात नहीं मानोगे, अब यही सब होगा। अपने शेड्यूल को मत तोड़ो। तुम 1 साल ये बातें करके देखो, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं फिर आऊंगा दोबारा। तुम 1 महीने के अंदर अपने अंदर चेंज देखोगे। चौथी बात,